वेलकम। आपका स्वागत है इस YouTube चैनल पे। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 9 का प्रश्नावली 13.2। ठीक है, आपका जो NCERT गणित है उसका सॉल्यूशन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखेंगे। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, उसको क्वेश्चन को समझते हैं सबसे पहले। ठीक है, उससे पहले अगर चैनल पे आप नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, क्योंकि इस वीडियो में कक्षा 9 का संपूर्ण सिलेबस आपका तैयारी करवाया जाएगा इस पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, चलिए क्वेश्चन को समझिए। सबसे कहता है कि सबसे पहले कह रहा है कि एक बेलनाकार, कह रहा है कि यहाँ पे एक पाइप, धातु का एक पाइप है जो 77 सेंटीमीटर लंबा है। धातु का एक पाइप है जो 77 सेंटीमीटर लंबा है, जो कि हम चित्र बना रखे हैं। ठीक है, इतना लंबा है जो 77 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। फिर कहता है अनुप्रास्थ काट का आंतरिक व्यास, इसका अनुप्रास्थ काट का आंतरिक व्यास जो दिया हुआ 4 सेंटीमीटर है, और फिर आपका जो है बाहरी व्यास जो 4.4 सेंटीमीटर है। देखिए इसको समझिए। सबसे पहले तो एक बेलन आकार का है ये। ठीक है, ये जो चित्र हम लोग बनाए हैं। उसके बाद कहता है कि देखिए आप यहाँ पे इसको इस तरह से समझते हैं, जैसे मैं आपको ये दिख रहा होगा। तो जो कहा गया है अनुप्रास्थ काट का आंतरिक, तो आंतरिक वाला ये अंदर में जो अंदर का है, ठीक है, ये अंदर वाले यहाँ से यहाँ तक, इसका व्यास दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए ये कुछ मोटा दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा, देखिए कुछ मोटा है ये। ठीक है, ये कुछ मोटा है। तो इस मोटाई के बाद जो इसका जो दिया हुआ है व्यास है बाहर वाले, ये बाहर वाले सर्कल का, ठीक है, ढक्कन के बाहर, तो बाहर वाले सर्कल का जो है उसका दिया हुआ है व्यास 4.4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको बाहरी व्यास कहा गया है। आंतरिक व्यास समझ में आ गया, अंदर वाले, सिर्फ अंदर वाले सर्कल का है, गोला का, और ये बाहर वाले। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग लिखते हैं इसको और समझते सबसे पहले। ठीक है, लिखेंगे पाइप की ऊंचाई h बराबर, जिसको लंबाई कहते हैं हम लोग, लंबाई इसमें कहा गया है आपका, लंबाई ऊंचाई सेम है, तो इसकी ऊंचाई कितना दिया हुआ है 77 सेंटीमीटर। ठीक है, हम लोग लिख लिए। अब आंतरिक व्यास दिया हुआ है, आंतरिक व्यास जो दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा आपका, आंतरिक त्रिज्या हो जाएगा इसको, क्योंकि व्यास को हम लोग 2 से भाग दे देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, जो आएगा वो आपका त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया, इसको भागा दीजिए, 2 से भाग दे देंगे तो आपका 2 आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया इसका। ठीक, आंतरिक यहाँ से यहाँ तक के आधा आधी मानिए आप कि 2 सेंटीमीटर है। फिर इसी तरह से बाहरी पाइप की व्यास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है 4.4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा इसका क्या, इसका त्रिज्या हो जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। 2 से हम लोग भाग दे देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक लिख लिए, इकट्ठा करना था इकट्ठा कर लिया। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे क्वेश्चन, कि क्वेश्चन है कि आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब अंदर वाले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है इसका। ठीक है, तो पहला बेलन है इसका पूछ रहा है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लोग लिखेंगे आंतरिक पाइप का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर जो फॉर्मूला हम लोग को पता है वो होता है 2πr/h, 2πr/h। ठीक है, तो चलिए हम लोग बैठा देते हैं मान। तो 2 गुने पाई का मान यूज करना है 22/7 गुने आर, जो अभी मेरा निकला हुआ है, क्योंकि छोटा जो पतला वाला बेलन है मेरा, ठीक है, अंदर वाला बेलन आंतरिक है, तो इसका क्या है आपका आर बराबर 2 है, तो हम लोग यहाँ पे 2 लिखेंगे, एच बराबर 77 है। ठीक है, इसको हम लोग काट देंगे। ठीक है, 7 एकम 7, 11 7 77। अब इसको हम लोग गुना कर देंगे। ठीक है, चलिए हम लोग गुना कर देते हैं, गुना करते हैं। 968 आएगा आपका। ठीक है, आप गुना करके देख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंतरिक पाइप का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकल गया, सॉरी माफ कीजिएगा, आंतरिक पाइप का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकल गया इसका 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ तीसरा में से वो एक, उसका ये निकल गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 इसमें भी दिया हुआ है, और इसमें पूछ रहा है क्या, इसमें पूछ रहा है कि बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पाइप का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पाइप का बाहरी वक्र माफ कीजिएगा, इसमें का मेरा होगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है बाहरी, तो इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि इसका क्या होता है 2πr/h
आर एच सेम होता है, सिर्फ इसमें देखिए बड़ा आर छोटा आर, क्योंकि एक छोटा वाला था और एक बड़ा वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बदले थे, बड़ा आर किए थे, यहाँ पे छोटा आर किए थे, छोटा आर वाला निकाल लिया, बड़ा आर वाला बाकी है। तो चलिए हम लोग बैठा देते हैं मान। तो आप जानते ही हैं कि 2 गुने पाई का मान 22/7 होता है, और आर बराबर हम लोग निकाले हैं 2.2 गुने एच का मान 77 है, ठीक है। एच का मान 77 है। चलिए इसको हम लोग काट देंगे, तो 11 सती 77, 11 एकम 11, ठीक है। गुना करते हैं हम लोग, गुना करने के बाद लिखते हैं हम लोग, देख लेते हैं गुना करके कितना होता है। आपका गुना करने के बाद जो आएगा 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका निकल गया पाइप का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका ये निकल गया, ठीक है। सबसे पहले तो ये आपका था आंतरिक निकल गया, ये आपका बाहरी निकल गया, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में है इसी का तीसरा, जो तीसरा का तीसरा दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है, कह रहा है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे, तो लिखते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग ये जो निकाले हैं इसका जोड़ लेंगे, छोटा वाला फिर बड़ा वाला, और फिर ये हम लोग जोड़ लेंगे इसका जो सर्कल यहाँ पे है इसका, ये दोनों का, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो बड़ा वाला में छोटा वाला को घटा देंगे हम लोग, बड़ा वाला में छोटा वाला को घटा देंगे, ये सर्कल निकालने के लिए। ये जो आपका विर्त टाइप का दिख रहा है, रिंग टाइप का जो आपका दिख रहा है, ये रिंग जैसा ही है ना, तो ये रिंग को निकालना है। तो ये रिंग में मतलब किस भाग को निकालेंगे, ये वाला। तो इसका निकालेंगे तो क्या होगा कि छोटा वाला जानते ही है, छोटा वाला में से बड़ा वाला को घटा देंगे अगर रिंग में, तो जो आएगा वो निकल जाएगा आपका ये रिंग का एक क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसमें कितना रिंग है, एक रिंग और एक रिंग, 2 रिंग है, तो 2 रिंग का क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं, लिखेंगे आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग लिख लेते हैं थोड़ा, ठीक है, थोड़ा समय ज़्यादा हो जाएगा। तो चलिए हम लोग लिख लिए कि यहाँ पे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, कि आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये दोनों जोड़ लेंगे, प्लस 2 रिंग है। आप अभी आपको समझाए थे कि वहाँ पे 2 रिंग था, तो 2 रिंग का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेंगे। तो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला हुआ है, बाहरी का निकला हुआ है। अब हम लोग रिंग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr²। ये देखिए आपको ये ऐसा नहीं बताया गया है कि ये सिर्फ आद करना है, ये समझ सकते हैं आप। देखिए साइड में आपको समझाते हैं कि यहाँ पे एक छोटा है और एक बड़ा है, तो ये छोटा वाला बड़ा में छोटा को घटा देंगे तो ये भाग निकल जाएगा आपका, ठीक है। तो ये देखिए सर्कल है, तो सर्कल का क्या होता है, जो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², ठीक है। तो हम लोग बड़ा होता एक को बड़ा मान लिया, छोटा मान लिया, और एक को हम लोग बड़ा मान लेंगे। तो बड़ा में छोटा को घटाएंगे ना, तो देखिए बड़ा में छोटा को घटाएंगे तो πr² माइनस πr²। तो इसमें देखिए पाई कॉमन है, तो पाई को हम लोग कॉमन ले लिया, तो आपका यहाँ पे हो गया r² माइनस r², ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखे। चलिए अब बैठा दीजिए मान। तो चलिए हम लोग मान जोड़ लेते हैं, इसको जोड़ के इतना ले आए, उसके बाद बैठा देते हैं मान 2 गुना पाई का मान 22/7, यहाँ पे r² माइनस r², तो यहाँ पे r² कितना है 2.2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए जब हम लोग इसको हल करेंगे तो हल करने के बाद जो आपको प्राप्त होगा तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको तो हम लोग ज्यों का त्यों लिख लिए, यहाँ पे 22 दूनी 44/7 गुने ब्रैकेट में है, यहाँ पे देखिए इसका हो जाएगा आपका 4.84 माइनस 4, 2 दूनी 4, ठीक है। अब चलिए इसको हम लोग थोड़ा और देख लेते हैं, जोड़ यहाँ पे हो जाएगा 44.7 गुने घट जाएगा तो 4 में आपका घट के बच जाएगा 0.84, ठीक है। इसको चलिए हम लोग भाग दे देते हैं, 12 सत्ते 84 कट गया आपका। अब गुना कर देंगे हम लोग, जोड़ 44 गुने 0.12, ठीक है। गुना करने के बाद जो आपको गुणनफल प्राप्त होगा 5.28 आएगा, ठीक है। जब इसको हम लोग जोड़ देंगे जोड़ने के बाद आपको ये प्राप्त हो जाएगा। तो आपको प्राप्त हो गया यहाँ पे कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो निकलेगा ये पाइप का, वो निकल जाएगा आपका 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यही आपका आंसर है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। जैसे कि आप क्वेश्चन को स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, कह रहा है कि एक रोलर जिसका व्यास 84 सेंटीमीटर है, एक रोलर है, जो रोलर है उसका व्यास कितना है, 84 सेंटीमीटर है, ठीक है। लंबाई 120 सेंटीमीटर, और उसकी लंबाई जो दिया हुआ है कितना, 120 सेंटीमीटर है, कि एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाते हैं। वो एक रोलर जो है वो खेल के मैदान को समतल कर रहा है और वो 500 चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो खेल के मैदान का मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 500 चक्कर में पूरा खेल का मैदान तैयार करता है, तो उस खेल के मैदान का कितना मैदान जो है कितना मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल है वो ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। क्या है कि सबसे पहले तो दिया हुआ यहाँ पे वो लिख लेते हैं, बेलनाकार रोलर की व्यास कितना दिया हुआ है आपका, दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में 84 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या इसका क्या निकल जाएगा, त्रिज्या जो निकलेगा आपका आर बराबर वो हो जाएगा इसका आधा, ठीक है। तो 42 सेंटीमीटर। क्लियर। इसी तरह से हम लोग क्या और दिया हुआ क्वेश्चन में उसको भी लिख लेते हैं। ऊंचाई जो है, लंबाई दिया हुआ तो ऊंचाई, तो हम लोग लिखेंगे बेलनाकार रोलर की ऊंचाई h बराबर कितना दिया हुआ है, 120 सेंटीमीटर, हम लोग लिख लिए, ठीक है। अब हम लोगों को जो ज्ञात करना है वो देखिए, एक सबसे पहले समझिएगा ध्यान से, ठीक है। कह रहा है कि बेलन का कुल नहीं निकालना हम लोग को। सबसे पहले एक बेलन जो रोलर है, देखिए रोलर जो है आपका, वो रोलर का कौन सा हिस्सा चलेगा, रोलर का ये बाहरी हिस्सा ही मैदान पे चलेगा ना, ये रोलर का बाहरी हिस्सा ही इसके ऊपर चल रहा है, ये बाहर वाला, ठीक है। तो ये वक्र है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेंगे, है ना। समझ में आया कि नहीं आया। देखिए ये जो मेरा है रोलर है, मान लीजिए रोलर का ये रोलर चल रहा है, राउंड राउंड कर रहा है, घूम रहा है, ठीक है। जब ये घूम रहा है, यही मैदान के ऊपर चल रहा है, तो इसका साइड वाला घूम रहा है, तो इसका मतलब ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। तो इस बेलन का हम लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पे लिख सकते हैं बेलनाकार रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लोग को पता है 2πr h। चलिए मान बैठा देते हैं, 2 गुने 22/7 गुने r बराबर जो दिया हुआ है 42 को लिख लेते हैं यहाँ पे, और h बराबर 120 है, हम लोग लिख लिए, ठीक है। चलिए ये काट देते हैं, 7 छक 42, ठीक है। अब इसको गुना कर लेते हैं हम लोग। तो इसको गुना करेंगे, तो गुना करने के बाद अब गुना करके देख सकते हैं, आपका हो जाएगा 31,680, ठीक है। ये आपका निकल गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ये रोलर का आपका ये क्षेत्रफल निकल गया, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। लेकिन अब हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मीटर स्क्वायर में हम लोग को आंसर लाना है। तो मीटर स्क्वायर में आंसर लाना है, क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 31,0 को हम लोग 10,000 से भाग दे देंगे, ठीक है। ये सेंटीमीटर स्क्वायर, अब इसको हम लोग मीटर स्क्वायर में जब भाग देंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले तो आप समझिए, 1 सेंटीमीटर बराबर, जब इसको मीटर में हम लोग बदलेंगे तो क्या करेंगे, 100 से इसको भाग देंगे, ठीक है। जब सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग देंगे, लेकिन यही स्क्वायर है तो यहाँ पे 100 का भी स्क्वायर हो जाएगा, 100 का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे 10,000 दिए, तो 10,000 से भाग दे देंगे। तो चलिए भाग दीजिए। अब 1 2 3 अंक के बाद डेसिमल हम लोग बैठा देंगे, आपका निकल गया 3.168 सेंटीमीटर, सॉरी माफ़ कीजिएगा, मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब कहता है क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में आगे है आपका दिया हुआ कि समतल करने के लिए, तो समतल या खेल के मैदान का क्षेत्रफल तो निकालना है। तो समतल करने में कितने चक्कर लगा रहा है, 500 चक्कर। तो लिखेंगे हम लोग लगाया गया चक्कर, तो कितना हो जाएगा, 500 लगाया है, ठीक है। तो हम लोग 500, तो इसको गुना कर देंगे, ये इसका क्षेत्रफल जो निकला हुआ है रोलर का, और ये इसको हम लोग जब गुना करेंगे तो गुना करने के बाद जो आपको प्राप्त होगा वो हो जाएगा 5 × 15, गुना करेंगे तो आ जाएगा 1584 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका निकल गया खेल मैदान का क्षेत्रफल,
क्षेत्रफल बराबर यही निकल जाएगा 1584 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक, चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। कह रहा है एक बेलनाकार स्तंभ है का व्यास 50 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3.5 मीटर है, तो 12.50 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस स्तंभ के वक्र पृष्ठीय पर पेंट करने का खर्च। मतलब कि एक यहाँ पे आपका एक स्तंभ दिया हुआ है जो जिसकी ऊंचाई दिया हुआ है 3.5 मीटर। ठीक है, 3.5 मीटर ऊंचा है, और इसका व्यास जो दिया हुआ है, वो जो व्यास दिया हुआ है इसका व्यास 50 सेंटीमीटर है। कितना है? 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके चारों ओर पेंट करना है, तो पेंट करने में जो लग रहा है वो 1 मीटर स्क्वायर का 12.5 रुपया ले रहा है। तो कितना खर्चा आएगा वो पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, खर्च याद कीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं हल। तो हम लोग लिखेंगे बेलनाकार स्तंभ का व्यास तो दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा आपका r बराबर 25 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे आपका एक मीटर में दिया और एक सेंटीमीटर में, तो इसको हम लोग बदल देते हैं मीटर में। तो मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से हम लोग भाग दे देंगे, तो आपका कितना निकल गया? 0.25 मीटर। ठीक है, तो त्रिज्या बराबर 0.25 मीटर हो गया आपका। इसकी ऊंचाई दिया हुआ तो हम लोग लिखेंगे ऊंचाई, यहाँ पे लिख सकते हैं बेलनाकार स्तंभ की ऊंचाई h बराबर जो है आपका दिया हुआ है 3.5 मीटर। ठीक है, अब देखिए वक्र चारों तरफ हम लोग को पेंट करना है, तो इसका वक्र निकालेंगे हम लोग, क्योंकि चारों तरफ बाहरी बाहरी ही पेंट कर रहा है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे स्तंभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप लिख सकते हैं यहाँ पे बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h। चलिए हम लोग बैठा देंगे, 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने r का वैल्यू जो है 0.25 गुने h बराबर जो है 3.5 है। ठीक है, जब ये 7 एकम 7, 7 पच्चे 35। ठीक है, आपका आ गया 0.5। अब इसको गुना करते हैं, गुना करने के बाद 22 दूनी 44 गुने, जब गुना करेंगे तो 0.125 125 हो जाएगा आपका। ठीक है, देखिएगा ध्यान से समझिएगा। जब इसको हम लोग गुना करेंगे, गुना करके आप देख सकते हैं, तो आपका गुणनफल आएगा 5.5 मीटर, 5.5। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्षेत्रफल निकाल रहे थे मीटर स्क्वायर। ये आपका निकल गया, इस स्तंभ जो है इसका क्षेत्रफल निकल गया आपका। ठीक है, इस स्तंभ का क्षेत्रफल 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब कह रहा है कि 1 मीटर को पेंट करने का खर्च जो है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने का खर्च बराबर 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करेगा तो कितना? 12.50 रुपया लेगा। ठीक है, 12.50 रुपया लेगा। तो यहाँ पे हम लोगों को 5.5 मीटर स्क्वायर को पेंट करना है, तो कितना लग जाएगा आपका? तो हम लोग गुना कर देंगे 12.5 इसको 5.5 मीटर से स्क्वायर से। ठीक है, तो गुना करने के बाद आपका जो गुणनफल प्राप्त होगा वो हो जाएगा आपका 5 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पे स्तंभ को लिख सकते हैं, स्तंभ को पेंट करने का खर्च रुपया है। ठीक है, तो स्तंभ को पेंट करने में 68.75 रुपया लगेगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखेंगे। तो 6 को देखते हैं, तो इसमें कह रहा है कि यदि एक लंब वृत्त बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 सेंटीमीटर स्क्वायर और आधार की त्रिज्या 0.7 मीटर है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है यहाँ पे एक बेलन है। ठीक है, ये बेलनाकार एक बेलन है, ये बेलन है जिसका यहाँ पे दिया हुआ है त्रिज्या, जो दिया हुआ है त्रिज्या दिया हुआ है वो है 0.7 मीटर, और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो दिया हुआ है इस बेलन का वो दिया हुआ है आपका
4.4 मीटर स्क्वायर। तो निकालना है ऊंचाई, तो हम लोगों को ये ऊंचाई क्या होगा, ये निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग निकालते हैं। लिखेंगे हम लोग यहाँ पे बेलन का त्रिज्या r बराबर जो दिया हुआ लिख लेते हैं 0.7 मीटर, लिख लिए। उसके बाद वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा हुआ है ना, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका होता है 2 पाई, सॉरी माफ कीजिएगा, दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है, 4.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर एच बराबर 4.4 मीटर स्क्वायर, लेके चलेंगे साथ में। ठीक है, ये दिया हुआ है, ये भी इसका होता है फॉर्मूला है, ये हम जानते ही हैं। तो चलिए हम लोग मान बैठा देते हैं। 2 × 22/7 × आर का वैल्यू जो दिया हुआ है 0.7 मीटर गुने एच नहीं जानते हैं, तो एच लेके चलिए। अब गुना कीजिए, ये कट गया, 22 दूनी 44, 4.4 गुना करेंगे तो आ जाएगा मीटर गुने एच बराबर 4.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये गुना में है तो उधर लेके चल जाएंगे तो भाग में हो जाएगा, तो इधर सिर्फ बचेगा क्या आपका, इधर बच जाएगा एच। एच बराबर जो होगा 4.4 मीटर स्क्वायर बटे 4.4 मीटर। ठीक है, ये एच बराबर आपका ये हो गया, निकल गया। तो चलिए हम लोग काट देते हैं, 4 एक बार में कट गया आपका 1 मीटर, ये मीटर कट गया, तो आपका एच बराबर जो निकल गया, कितना निकल गया, 1 मीटर। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ऊंचाई बेलन की ऊंचाई एच बराबर जो है 1 मीटर। आंसर हो गया आपका। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा था।